हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है और पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आप लोगों का गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की प्रबल संभावना है, क्योंकि भाई क्वेश्चंस रिपीट होता है प्लस कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते ही होते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम चीजों को देखेंगे, एक भी सवाल मिस नहीं करना, क्योंकि इससे सवाल रहेंगे, मैं गारंटी देता हूं। और इस कॉन्सेप्ट पर तो रहेंगे ही रहेंगे भाई। सवाल हो सकता है मैच भी करे ना करे, तो कॉन्सेप्ट तो कहीं नहीं जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो, मैं जितना समझा रहा हूं, जो फॉर्मुला बता रहा हूं उस फॉर्मुला को समझो, सवाल इससे छपेंगे। ठीक है, सारे दोस्तों को शेयर कर देना। और आप लोग बहुत ही कमेंट सर मैथ का बताइए, मैथ का तो मैथ का मैं लेके आ चुका हूं। और इस वीडियो पर अगर 1000 लाइक आता है ना, तो भाई नेक्स्ट पार्ट में जल्द मुझे भी तो लगना चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हो, तो ज्यादा से शेयर कर दो, सारे दोस्तों को बता दो। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए हम इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो तैयार हो जाओ गुरु। क्या देखो, सबसे पहला सवाल है कि 20 बल्बों की खेप में 4 दोषपूर्ण है, मतलब 4 बल्ब खराब है। इस खेप से यादृच्छिक रूप से एक बल्ब निकाला जाता है, तो इस बल्ब के दोषपूर्ण होने की प्रायिकता क्या है? मतलब बल्ब क्या खराब होने की प्रायिकता क्या है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं? कि जब भी आपको कोई चीज का प्रायिकता निकालने बोलता है ना मेरे भाई, तो क्या करेंगे कि जिस चीज की प्रायिकता बोल रहा है हम उस चीज की संख्या बटे कुल चीज की संख्या करेंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो किस चीज का प्रायिकता बोल रहा है कि प्रायिकता निकालो कि दोषपूर्ण है? तो प्रायिकता दोषपूर्ण होने का प्रायिकता क्या होगा? बोलो, प्रायिकता क्या है? बल्ब दोषपूर्ण हो। क्या हो? दोषपूर्ण मतलब खराब हो। भाई बहुत ज्यादा हिंदी का प्रयोग किया है, ये अति उत्तम बात है। तो दोषपूर्ण होने की संख्या कितना है? 4 है भाई। और कुल कितना है भाई? 20 कार दो, आंसर आ जाएगा टाई फेस 1/5 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 1/5 आंसर हो गया। सवाल ऐसे भी पूछ सकता था कि आप प्रायिकता निकालो कि बल्ब दोषपूर्ण ना हो, मतलब बल्ब अच्छा हो। तो अच्छा होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा भाई? 20 बल्बों का समूह में से 4 खराब है, तो 16 तो अच्छा हो जाएगा। और कुल कितना हो जाएगा? 20। इसको काटो भाई, 4 5 20, 4 चौक 16 आ गया, 4/5 आंसर। क्लियर? तो किसी भी तरह का रहेगा उसको बना देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू कितना है? √3, और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो कैसे करेंगे इसको? चलो देखो, ठीक है। तो tan a प्लस बी √3 है, यानी मैं लिख सकता हूं क्या कि tan a प्लस बी √3 को मैं कितना लिख सकता हूं? tan कितना डिग्री हो जाएगा भाई? tan 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी कितना हो जाएगा जी? a प्लस बी 60 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? tan a माइनस बी है, चलो बढ़िया है। और a माइनस बी है ना भाई, क्या है? a माइनस बी है ना। तो tan a माइनस बी को इतना 1/√3, तो tan कितना डिग्री 1/√3 बोलो तो बोलो सर tan 30 डिग्री। कितना डिग्री? tan 30 डिग्री। मतलब कहेंगे सर कि a माइनस बी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री हो जाए। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, दो कोणों का योग 60 होगा, दोनों का डिफरेंस 30 होगा, कौन सा कोण होगा भाई? ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, क्योंकि माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 15 आएगा, नहीं आएगा। इसको माइनस करोगे तो 30 आ जाएगा, जोड़ोगे तो कितना? 60 आ जाएगा। 45 और 15 कितना? 60। 45 में 15 घटाओ कितना? 30। ऑप्शन नंबर डी सही। बाकी आप दोनों को सॉल्व भी कर सकते हो, दोनों को जोड़ो, बी भी कट जाएगा। 2a बराबर 90 डिग्री का मान 45 डिग्री, वैसे भी निकाल सकते हो। समझ गया? चलो आगे देखो। अगला जो सवाल है दोस्तों, ये थोड़ा समझने वाला है, उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाई ये सवाल बहुत बार किया है कमाल। और ये आप लोगों का जो 10th का जो सिलेबस है उससे थोड़ा बाहर है, क्योंकि भाई 10th में ये वाला चीज आप पढ़े नहीं हो। तो क्या बोल रहा है कि 2 महिला और 5 पुरुष एक कढ़ाई के काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं। कितना? 2 महिला और 5 पुरुष कोई भी काम करे, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, फिलना, ढमका, कुछ भी करे भाई, 5 दिन में खत्म कर दे रहा है, सॉरी 4 दिन में खत्म कर दे रहा है। फिर बोल रहा है जबकि 3 महिला और 6 पुरुष इसे 3 दिनों में समाप्त करता है, तो एक महिला द्वारा अकेले इस कार्य को समाप्त करने हेतु लिए जाने वाले दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। एक महिला एक दिन में कितना, मतलब अकेला कितना दिन में खत्म कर सकेगी? अकेला, 1 मैन आर्मी होता है, 1 वोमेन आर्मी हो जाए यहां पर। ठीक है, अकेला कितना दिन में समाप्त कर देगा? तो आपको पता है ना क्या, कि मैं मान लेता हूं कि एक महिला, ठीक है, काम को कितना दिन में समाप्त करती है? काम खत्म करते ही कितना दिन में? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, x दिन में। पुरुष कितना दिन में कर रहा है भाई? पुरुष कितना दिन में कर रहा है? y दिन में। ठीक है, मान लो एक महिला पूरा काम को कितना दिन में समाप्त कर दे रही है? अकेले, एक महिला अकेले काम को 1 दिन में समाप्त कर रही है, और पुरुष जो है y दिन में समाप्त कर रहा है। अच्छा, बोल सकते हो भाई ये जो है x दिन में समाप्त कर दे रहा है, काम खत्म कर रहा है, 1 दिन में कितना काम करेगा? नहीं समझ में आया? मैं आपसे पूछता हूं,
मान लो आप किसी काम को 2 दिन में खत्म कर दे रहे हो, तो 1 दिन में कितना करोगे भाई? अरे आधा ही करोगे ना। अरे 2 दिन में आप काम को पूरा खत्म कर दे रहे हो, तो 1 दिन में कितना करोगे? आधा करोगे। आप अब मानो कि किसी काम को मान लो आप 4 दिन में समाप्त कर रहे हो, तो कितना दिन में, 1 दिन में कितना करोगे? 1/4 करोगे, 1/4 ही करोगे ना। मतलब अगर कोई काम अगर आप 2 दिन में समाप्त करते हो तो 1 दिन में आधा काम कर दोगे। तो इसी प्रकार अगर कोई काम आप 4 दिनों में समाप्त कर सकते हो तो 1 दिन में कितना करोगे? अरे उसका 1/4 करोगे ना, करोगे ना। 1/4 मतलब 1/4। तो उसी प्रकार ये जो महिला है 1 दिन में कितना काम कर देगी भाई? 1 दिन में 1/x कर देगी। और पुरुष कितना कर देगा? ये महिला, ठीक है, महिला। और पुरुष 1 दिन में कितना कर देगा भाई? 1/y कर देगा, ठीक है। ये इन लोगों का 1 दिन का काम हो गया। समझ गए ना कैसे लिखा मैंने? बिल्कुल समझ गए ना। क्योंकि भाई आप किसी काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हो तो 1 दिन में 1/2 करोगे। उसी प्रकार अगर किसी काम को 4 दिन में कोई समाप्त कर सकता है तो 1 दिन में 1/4 करेगा। उसी प्रकार यहां पर क्या 1 दिन में समाप्त कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा? 1 दिन में कितना करेगा? 1/x करेगा। और 1 दिन में पुरुष कितना करेगा? 1/y करेगा, ठीक है। अब चूंकि बोला 2 महिला और 5 पुरुष है तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 दिन में महिला 1/x करती है। एक दिन में एक महिला 1/x काम करती है, तो 2 महिला कितना करेगी? 2/x करेगी, ठीक है। और कितना है? 5 पुरुष कितना करेगा? 5/y करेगा, ठीक है। और ये करके पूरा एक काम कर देगा, ठीक है। मतलब ये कितना काम 1 दिन में इतना काम करेगा। और कितना दिनों में समाप्त कर रहा है? 4 दिनों में पूरी काम को समाप्त कर दे। कितना दिन में? 4 दिनों में ये पूरा काम खत्म हो जा रहा है, एक काम खत्म हो जा रहा है। तो 4 को उधर भेज दो आप, 1/4 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लो। उसी प्रकार दूसरी बार क्या बोल रहा है कि जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष, 3 महिलाएं बोले तो 3/x और 6 पुरुष बोले तो 6/y, कितना दिन में कर रहा है भाई? ये कितना दिन में कर रहा है? ये कर रहा है 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिनों में कर रहा है, तो 3 दिनों में कर रहा है एक काम। तो भाई इसको मैं समीकरण में सजा लूं तो इस प्रकार से हो जाएगा, 3 गुना में जाके 1/3 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब क्या करोगे? अब दोनों समीकरण को सॉल्व करना आंसर से। अरे वही नहीं क्यों 10 क्लास में कितने बार किया आप भाई? 1/x को u मान लो और 1/y को भी मान लो। समीकरण को सॉल्व करो, ये 2x हो जाएगा प्लस 5b = 1/4, ये 3x प्लस 6b = 1/3। दोनों समीकरण को सॉल्व करो, आंसर आपके समक्ष आ जाएगा। तो ये सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि अब मैं सॉल्व करूंगा तो थोड़ा बड़ा ही होगा, ठीक है। तो बिना मतलब आप लोग जो कर लोगे तो क्यों बताऊं, मैं आंसर बोल दे रहा हूं। इसको 18 दिन होगा, आप लोग कमेंट करके बोलना, मैं देखता हूं कितने सर विद्यार्थी कर सकते हो। भाई पॉलिटेक्निक एग्जाम निकाल लोगे तो ये सब सवाल तो हलवा है। आगे मेन कॉन्सेप्ट इसी में दिक्कत था तो वो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। चलो कमेंट करके बोलना, नहीं बनेगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आगे देखो अगला सवाल और अच्छा है। क्या बोल रहा है कि कोण ए बी सी में कोण सी कितना है? 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस बी के बराबर है। अच्छा ज्यादा हमको बी दिख रहा है ना, तो मैं मान लेता हूं कि माना कोण बी कितना है भाई? x है। कितना? x। अब मैं इतना का काम तमाम करता हूं। कोण बी x है ना, तो 3 यहां पर x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, बराबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा? कोण a हो जाएगा। अब प्लस b की जगह फिर से क्या लिखूंगा? b की जगह पे x लिख दूंगा भाई, क्लियर है ना। तो 3x हो जाएगा। अब बराबर 2 इंटू कोण a, तो 2 कोण a हो जाएगा। अब प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। 2x को उधर भेजो भाई, तो 3x और माइनस 2x इक्वल टू 2 कोण a। मतलब सर 2 कोण a बराबर 3x में 2x तो 1x बचेगा, यानी कोण a कितना हो जाएगा बता दो? कोण a हो जाएगा x/2। मतलब कह सकते हैं कोण a जो होगा b का आधा हो जाएगा, नहीं होगा। तो उसी प्रकार आप c को निकाल लो। कोण c कितना होगा भाई? कोण c हो जाएगा 3 कोण बी है ना, कोण सी कितना है? देखो 3 कोण बी है, तो 3 और कोण बी का मान x माना है तो x मान लो। चूंकि ये त्रिभुज है इसलिए कहता हूं त्रिभुज में तीनों कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण में क्या? कोण a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री। a का मान कितना जी? a का मान x/2, v का मान कितना जी? कोण x है v, और प्लस c का मान कितना? 3x। बस दोनों को सबको जोड़ो और 180। आप x का वैल्यू पहले निकाल लो, तो ये हो जाएगा x प्लस x, एलसीएम ले लेना, 2x हो जाएगा प्लस 2 3 6x हो जाएगा। अब बट्टा में 2 ही रहेगा, बराबर में 180। तो 2x 3x 3x और 6x 9x हो जाएगा। 9x बराबर 180, 2 बट्टा में उधर गुना होगा 360 हो जाएगा। 9 4 36 40 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना आ गया भाई? x का मान कितना आ गया? 40 डिग्री। आपको क्या निकालने बोला था? तो कोण C का मान निकालो। कोण C बराबर क्या है? 3 कोण B। कोण C बराबर कोण C बराबर 3x है ना,
तो सी बराबर निकाल लो 3x, x का मान कितना 40 डिग्री, तो भाई 40 3 4 12 120 डिग्री परम सत्य आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ गया ना, सारा कॉन्सेप्ट बताइए, बाकी ट्रिक भी है तो कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना भाई, कोई भी सवाल देगा तो बना लोगे भाई, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट मेन आपको बता दिया। अगला सवाल तो बच्चा वाला है कि यदि दो संख्या ए और 96 का मॉस ऑफ और लॉस ऑफ, मतलब एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है कितना 4 और 9 6 9 6, तो ए कितना होगा। मुझे पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्या क्या है ए और 96, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है ना भाई। तो एचसीएफ कितना है 4 और एलसीएम कितना है 9696, बस खत्म करो काट के आंसर आ जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने 9696 और बट्टा में 96, ये काट दो 96, ये 10 बार में और ये 1, तो 4 को गुना कर दो आप 101 से, आपका आंसर आ जाएगा 404। सही हो गया मेरे यार, क्या दिक्कत है बताओ। तो मेन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अरे हर एक सवाल को धुआं धुआं उड़ाओगे, चिंता क्यों करते हो भाई, हर एक सवाल को क्या करोगे बताओ, बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे। चलो अगला सवाल देखते हैं भाई, बिल्कुल अगला सवाल 6 नंबर वाला, जो कि आप लोग का 8.1 का एनसीईआरटी में ही दिया था। 6 नंबर सवाल देख रहे हो, ये आप लोग का एनसीईआरटी में ही दिया हुआ 6 नंबर सवाल देख रहे हो। चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं भाई। क्या दिया हुआ है देखो, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस, अच्छा कॉट थीटा दिया है ना, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। देखो अच्छा 1 प्लस ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा। भाई ए प्लस बी इंटू माइनस बी मतलब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। क्या नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो आप। ये ए प्लस ए मानो बी मानो तो ए प्लस बी, ये ए मानो बी मानो ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप पता है सर कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाए, कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट थीटा कितना है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर करो, आंसर हाजिर है, आंसर हाजिर है। 7 7 49, 8 8 64, मार दो 49/64, कहीं दिख रहा है 49/64 ऑप्शन नंबर है, समझ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है भाई, कौन सत्यवादी नहीं है। साइन 31/2 ये तो सत्यवादी है सर, साइन 31/2 ही होता है। कॉस 30 होता है √3/2, ये भी बिल्कुल सही है सर, कॉस 30 भी √3/2 होता है। साइन 90 0 ना मुन्ना ना, ये नहीं होता है सर, साइन 90 0 नहीं होता है, साइन 91 होता है, मतलब सर ये असत्य है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट 8 नंबर क्या बोला, यदि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो दिया है भाई उसको लेकर ही पहले काम करना है ना, जो दिया है उसको लेकर काम करना है। तो भाई क्या है देखो, इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख लेना इंग्लिश में, बाकी मैं सॉल्व कर रहा हूं इधर से हिंदी को पढ़ कर ही, ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषी आप लोग ज्यादा है। वृत्त की परिधि है 22, मतलब कह सकते हैं सर वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई r बराबर कितना है जी 22 सेंटीमीटर, तो 2 गुने 22/7 गुने r बराबर में 22 हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा सर 22, और इधर फट्टा में 7 उधर गुना हो जाएगा, और 2 और 22 नीचे आ जाएगा, 22 से 22 खत्म, यानी r कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा अब क्या करेंगे, हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखते हैं भाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ भाई, 1/2 इंटू पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त मतलब आधे वृत्त का आधा हो जाएगा, तो आधा से हम गुना कर दिए भाई। चलो जी आधा हो गया, आधा मतलब 1/2, पाई का मान 22/7 और r का स्क्वायर बोले तो 7/2 का स्क्वायर। आहा 1/2 22/7, 7/2 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दो भाई, 7/2 इंटू 7/2। आ रही ना समझ में भाई, कुछ काटेगा 7 से 7 काटी बाटी, 2 11 काटी बाटी, 2 11 22 हो जाएगा, 11 7 77 और 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया मेरे यार, आंसर आ गया ना, बिल्कुल सही बात। 77/4 कहीं दिख रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर डी सही हो गया जी। नेक्स्ट अगला बिंदु Q से एक बिंदु पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और केंद्र से दूरी क्या बोल रहा है भाई, केंद्र से Q की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई एक वृत्त है, ये एक प्यारा सा वृत्त, चलो भाई यही बनाते हैं, ये मान लो क्या है प्यारा सा वृत्त है, ठीक है, क्या है प्यारा सा वृत्त है।
अब बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा, मान लो यहां पर कोई बिंदु Q है, यहां से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है सर? 8 सेंटीमीटर। कितना दिया? 8 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है? Q की दूरी 10 सेंटीमीटर है। यहां से केंद्र से Q की दूरी, केंद्र सर यहां पर है, यहां से Q का दूरी, केंद्र से Q की दूरी, हाँ केंद्र से Q का दूरी, यही बोला तो है, केंद्र से Q का दूरी कितना है जी? 10 सेंटीमीटर। चलो 10 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आपको निकालना है। ठीक है, ये त्रिज्या आपको निकालना है। कैसे निकालोगे जी? भाई आपको पता है जो स्पर्श होता है वहां पर 90 डिग्री होता है, जहां स्पर्श होता है कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो सिंपल से आपको त्रिज्या निकालना है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कर्ण का वर्ग मतलब 10 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और प्लस ये त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। अरे भाई ये भुजा का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, इसको मैं त्रिज्या r मान लेता हूं, तो r का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 64 हो जाएगा, और इधर में r का स्क्वायर, तो भाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36, यानी आर बराबर √36, तो आर बराबर हो जाएगा जी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट, यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 के मूल है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताओ। आपको क्या निकालना है? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूं? देखो कैसे बनाओगे भाई, इसको सॉल्व करते जाओ, जिंदगी में नहीं बनेगा, आप सॉल्व करते करते थक जाओगे। बोलो सर ये तो क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं भाई, यहां पर कॉन्सेप्ट दूसरा यूज होगा। कैसे? देखो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। क्या नहीं लिख सकता हूं? अरे भाई इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कट जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बचेगा ना, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, याद रखना इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। आप बुझे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? शून्यकों का योग, मतलब क्या होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होता है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर? अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। बस वैल्यू बैठाओ, बी बाई माइनस बी बाई, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है? देखो -4 है, तो -4 बैठा दो बटा ए कितना है जी? 2, और सबका है स्क्वायर। -2 इंटू सी बाई ए, सी कितना है? देखो -3 है, तो -3 बैठा दो, और ए कितना है जी? 2। बस माइनस माइनस खत्म, प्लस हो जाएगा 4/2 का स्क्वायर। वैसे भी 4/2 का स्क्वायर करोगे ना सर, इधर क्या है? 2 से 2 खत्म, तो माइनस माइनस से +3 हो जाएगा। ये 2 दूनी खत्म, तो माइनस माइनस से +3, और 2 दूनी 4 कर जाएगा, 2 बार में 2 का स्क्वायर कर दो भाई 4, और +3 कर दो, कितना हो जाएगा? 7। 7 कहीं है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। देखो तो कितना आसानी से बना। बाकी आप इसको अगर सॉल्व करने जाते कभी वो बनता, कभी वो नहीं बनता। सॉल्व करके देख लो भाई, दिक्कत हो जाएगा, फंस जाओगे बुरे। ठीक है, अच्छा अगला सवाल क्या है? देखो सवाल दिख रहा है जी, बिल्कुल सवाल दिख रहा है ना। 11 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर 5/13, चलो इधर बनाते हैं। साइन ए क्या बोल रहा है? 5/13 है, तो आप क्या निकालो जी? tan a का मान निकालो। tan a को निकालना है आपको। क्या निकालना है? tan a, यही क्वेश्चन है। क्या नहीं निकाल पाओगे? क्या नहीं निकाल पाओगे? tan a क्या होता है? p बाई बी। tan a क्या होता है भाई? p बाई बी, लेकिन यहाँ तो p बाई h है ना, तो हम लिखते हैं भाई h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यही निकालो। h कितना है? 13 का स्क्वायर इक्वल टू p कितना है? 5 का स्क्वायर, और b कितना है निकालना है। चलो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। 169 में 25 माइनस कर दो, 9 में 5 जाएगा तो 4, 6 में 2 जाएगा तो 4 और 1, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। यानी बी कितना हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा √144, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बी कितना हो जाएगा जी? 12 सेंटीमीटर। तो बस निकालो tan a। tan a क्या होता है बता दो? कुछ नहीं होता है सर, p बाई बी होता है। p कितना है जी? p है 5, और b कितना है सर? 12, तो 5/12 सही हो गया मेरे यारो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया ना। चलो ओए होई ओए होई होई होई, चलो नेक्स्ट। यदि एक व्यास के छोर -1/5 और 5, -1 है तो वृत्त के केंद्र ज्ञात। चलो अच्छा सवाल है, देख लो, मैं बोल देता हूं आप लोगों को। मान लो ये एक वृत्त दिख रहा है ना, ये क्या है भाई? एक वृत्त है, इसका 2 छोर दिया भाई। एक छोर मान लो यहां पर है, क्या है? एक छोर मान लो -1,5 है,
और दूसरा छोर मान लो यहाँ पर है, क्या है, व्यास का, ये व्यास है, यहाँ केंद्र है, ठीक है, कितना है भाई 5, -1। आपको क्या निकालना है, केंद्र के निर्देशांक निकालना है। तो बताओ क्या केंद्र जो होगा भाई मध्य में होगा कि नहीं होगा, मतलब केंद्र जो होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अरे मध्य बिंदु का निर्देशांक मुझे याद है सर, क्या होता है, x1 + x2/2। x1 क्या है -1 + x2 क्या है बता दो 5 और बट्टा में 2, कॉमा x और y के लिए y1 + y2/2 मतलब 5 प्लस यहाँ -1 है तो -1/2। बस आंसर करो, आ जाएगा। सॉल्व करो, यहाँ हो जाए 4/2, इसको सॉल्व करो, 5 में 1 गया तो भाई 4/2। भाई काटोगे, ये आ जाएगा 2,2, 2,2 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, श्रृंखला 10,7,4 का 30वां पद। भाई कितना बार बता चुके हैं बता दो, मतलब ये तो रटा ज्ञान है, तो इसको मैं क्या ही बताऊं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में छाप देना, और क्या ही बताऊं बताओ। 10th क्लास में भाई कितना ही बार बताए हैं, ए है, ये डी निकालना -3 आएगा, 30 पद ए 30 निकालना है, तो अब क्या करोगे भाई, a + 29 डी निकाल लेना, और क्या करोगे, निकाल लेना आंसर इसका, ऐसे ही करके। चलो नेक्स्ट, 14 नंबर देखो, समीकरण दिया 3x² - 2x + 1/3 का मूल है, क्या होगा, वास्तविक होगा, समान हो, तो उसके लिए मुझे डी निकालना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b कितना है जी -2, तो -2 का स्क्वायर, -4, a का मान कितना है जी 3, और c का मान कितना है 1/3, है ना, 3 से 3 खत्म, -2 का स्क्वायर 4 और -4, 4 में 4 गया 0, और आप बन गए हीरो। जब भी डी का वैल्यू 0 होता है तो मूल समान और वास्तविक होता है। पर आ रहे हो ना, वास्तविक और समान, ऑप्शन नंबर ए को मार दो गोली। और भाई अब तो पार हो चुका है होली, अब क्या करोगे बताओ, समझ में आया ना। चलो 15 नंबर सवाल देखते हैं। चलो 15 को सॉल्व करो फटाफट से। क्या करोगे जी 15 में, कुछ नहीं, गुना करो, x को 1 से गुना करेंगे भाई x² हो जाएगा, x को 1 से करेंगे तो 1 से कम x हो जाएगा, प्लस में 8 है तो लग जाएगा वाट, क्यों चिंता करते हो। इसको आप गुना करो, a + b × a - b क्या होता है, a² - b², a² मतलब x का स्क्वायर और b² मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये तो x² हो गया प्लस x हो गया प्लस 8 हो गया, इधर में x² हो गया -2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो x² खत्म, x है ना, और इधर है 4 माइनस कर दो 8, उधर प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो मतलब -4 हो जाएगा। x का वैल्यू -4 कहीं दिख रहा है जी, कहीं दिख रहा है, कहीं तो गलत हुआ है कहीं, अच्छा सॉरी, इधर -4 पहले से है ना, तो भाई -4 और -8 -12 होता है। क्या कर रहे हो, बोले सर आपका भी दिमाग फिर गया है क्या, अरे भाई मैं फिरा नहीं है भाई, थोड़ा बहुत ठीक है, गलती होता है ना, तो चले सॉरी, समझ गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल एक समझने वाला अच्छा सवाल है, ध्यान से देखोगे, ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ ही बता रहा हूं, ध्यान से देखो। पूरे 40 संख्याओं का औसत कितना 35 है, यदि दो संख्याएं 84 और 62 को शामिल नहीं किया जाए, मतलब उसको हटा दे, फटा दे, भेज दिया से, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की, मतलब सभी संख्या कितनी संख्या है इक्वल टू जो औसत होता है वो होता है ना, सभी संख्याओं का योग को मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं x। अब बड़ा कुल संख्या कितना है जी 40, कितना है 40, तो सभी संख्याओं के योग को जब कुल संख्या से भाग देते हो तो हमें औसत प्राप्त होता है, और औसत कितना है जी 35। समझ में आ गया, फिर से एक बार समझो, मान लो 3 संख्या है 1, 3, 5, ठीक है, आप क्या बोलोगे इसका औसत निकालो, क्या करो 1 + 3 + 5 करोगे ना, और बटा जितना संख्या उतना से भाग दो, 3 को संख्या 3 से भाग दे देंगे, और बटा जो औसत आएगा वो आएगा, जो भी औसत आएगा, 0 नहीं, मतलब जो भी औसत आएगा वो आएगा, ठीक है। तो मतलब सभी का योग किया ना, सभी का योग को मैं x मान लिया, और जितने संख्या है 40 तो 40 लिख दिया, समझ गए, बिल्कुल वही किया, और औसत तो दिया हुआ है 35, तो यहां से मुझे क्या सभी संख्याओं का योग निकल जाएगा। ये क्या है सभी संख्याओं का योग है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 × 35, इसको करोगे तो 4 × 5 इसका 0, हाथ में रहा 2, 4 × 12 13 14, इतना 4 × 5 इसका 0, हाथ मेरा 2, 4 × 12 13 14 1400, सभी संख्याओं का योग कितना हो गया 1400, ठीक है, और टोटल संख्या कितना है जी 40 संख्या है। अब दो ठो संख्या हम हटा दे रहे हैं, क्या क्या हटा रहे हैं 84 और 62, मतलब इसमें से मैं माइनस करूंगा क्या 1400 में माइनस करूंगा क्या 84 और 62 को हटाऊंगा, तो 84 और 62 कितना होता है जी 84 और 62 4 2 6 8 6 14 146, मतलब इसमें से आप 146 को माइनस कर दोगे, ठीक है, और जितना बचेगा उसका औसत निकालोगे। तो भाई दो को संख्या घटाओ, आप मुझे बताओ पूरा संख्या का औसत कितना था, पूरा संख्या का औसत कितना था 44 था, कितना था सॉरी 1400 था, है ना 1400 था, और 1400 में दो को संख्या हम घटा दिए ये 84 और 62 को,
घटा दिए ना, तो दो को संख्या घटाएंगे तो के को संख्या बचेगा, 38 को संख्या ना, तो दो को संख्या माइनस कर दिया, जो बचा उसका आप औसत निकालो। भाई 38 को संख्या बचा, बस इसको माइनस करो, आंसर निकालो। और क्या है इसमें बताओ, कुछ है भाई? भागा देके आंसर निकालो, मुझे कमेंट करके इसका आंसर बता देना, ठीक है ना भाई? 10 में से 4 होगा, तो आई थिंक 8 6 48 8 दूनी 16 4, आई थिंक 33 इसका आंसर होना चाहिए, एक बार देख लेना, ठीक है? चलो नेक्स्ट देख लो। 5 पुरुषों का औसत भार 75 केजी, ये है, चलो सही है। 5 पुरुषों का औसत भार 75 केजी है, 4 औरतों का औसत भार 63 केजी है, और 6 लड़कों का औसत भार कितना है जी? 6 लड़कों का औसत भार 38 केजी है। 15 सदस्यों का औसत भार ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? 5 पुरुष का औसत भार 75 केजी, औसत भार बोला है ना, तो क्या बोल रहा है? 15 सदस्यों का मतलब सभी का औसत भार, तो 5 पुरुषों का औसत भार मतलब कुल भार अगर निकालना चाहिए तो क्या करेंगे? 5 गुने 75 करेंगे, 5 गुना 75 करेंगे, प्लस 4 औरत है तो 4 गुना कितना हो? 4 औरत का औसत भार 63 है तो 63 करेंगे, प्लस 6 लड़कों का, तो 6 लड़कों का औसत भार कितना है जी? 6 लड़कों का औसत भार है 38, तो 38 करेंगे, ठीक है? टोटल कितना? आपको सभी का औसत निकालना है, टोटल है 15, भाई 15 से भाग दे तो अंतर आ जाएगा। 5 को गुना करो जी, कितना होगा? 75 से 55 25 का 5, हाथ में रहा 2 2 5 35 36 37 375, प्लस 4 तिया 12 का 2, हाथ में रहा 1 4 24 1 25 252, 6 8 48 का 8, हाथ में रहा 4 6 तिया 18 और 4 22 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 15। सबको जोड़ दो जी, 8 2 10 10 5 15 का 5, हाथ में रहा 1 2 1 3 5 8 8 और 7 15 का 5, हाथ में रहा 1 2 1 3 2 5 और 3 8, 855 बटा 15। क्या काट सकते हो? 8 6 48, सॉरी 15 15 75 हो जाएगा, 10 बचेगा, 15 बचे 75, 10 बचा तो 15 6 पर 105, 15 7 105, 57 बार में कट जाएगा, यानी 57 के जिसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखो। नेक्स्ट, एक राशि का साधारण ब्याज बोल रहा है 18 वर्षों में कितना होता है? 3 गुनी होता है, ठीक है? एक राशि का साधारण ब्याज 18 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? राशि कितना है जी? मूलधन क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं x, और कितना हो जा रहा है भाई? 3 गुना, मतलब भाई जो चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज जो मिल रहा है, सॉरी जो मिश्रण जो मिल रहा है, कितना? 3 गुना, मतलब 3x हो जा रहा है, हो रहा है ना? समय कितना, टाइम कितना है जी? 18 वर्ष, 18 वर्ष। क्या बोला है? दर क्या है? रेट निकालने वाला है भाई, यही है ना? एक राशि कितना 3 गुना हो रहा है, तो भाई अगर राशि x है तो उसका 3 गुना कितना? 3x हो जाएगा ना, यही तो होगा, और क्या होगा, ठीक है? अब मुझे क्या साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज होता है बराबर क्या? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100, यही तो होता है ना? बिल्कुल। तो साधारण ब्याज कितना भाई? आप जमा किए x रुपया, आपका हो गया 3x, तो साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पता है? a माइनस पी होता है ना, तो 3x में से x घटा दोगे तो कितना? 2x, मतलब 2 गुना ज्यादा आपको पैसा मिल रहा है, तो साधारण ब्याज कितना? आपको 2x मिल रहा है। मूलधन कितना है? x, और समय कितना है जी? 18 वर्ष, और गुना दर कितना है? रेट कितना है? रेट नहीं पता तो r लिख देते हैं, ठीक है? ये वाला समझ गया ना? आप बैंक में 1 रुपया जमा कर रहे हो, आपको 3 रुपया मिल रहा है, तो कितना ज्यादा मिल रहा है? 2 रुपया का ब्याज मिल रहा है ना, ये 3 गुना मिल रहा है। आप 100 रुपया जमा कर रहे हो, आपको 300 रुपया मिल रहा है, तो कितना ज्यादा मिल रहा है? 200 ज्यादा मिल रहा है ना, माइनस करके निकाल सकते हो। उसी प्रकार आप 3 गुना मतलब x का 3 गुना 3 एक ज्यादा मिल रहा है 2x, ठीक है? बटा में 100, बस x से x खत्म, x को उधर गुना करो 200 हो जाएगा, 200 इधर 18 बट्टा कर दो बराबर रेट। रेट निकाल लेना भाई, इसका जो आंसर आएगा ना, आ जाएगा 11.11%, ठीक है? चलो ये देखो, 3 के पावर a प्लस बी है ना, ये 9 है, ये लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते सर, ये गुना है ये, ठीक है? तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाए बोलो तो? सबके पावर में क्या? 3 के पावर में a प्लस बी है, मतलब 3 के पावर में 2 4 6 और 3 9 हो जाएगा, मतलब a प्लस बी कितना हो जाएगा जी? 9 हो जाएगा, होगा ना? आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालोगे तो फिर से वही बात, क्या बात, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, 81 हो जाएगा, ऑप्शन और बी। नेक्स्ट, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 20 वर्ष है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है? क्या पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर, तो मैं मान लेता हूं पिता का आयु है जो है वर्तमान आयु पिता का, ठीक है, पिता का वर्तमान आयु क्या है x वर्ष और पुत्र का क्या है जी, पुत्र का y वर्ष, तो दोनों का अंतर बोल रहा है तो x माइनस वाई बराबर कितना 20 वर्ष है। फिर क्या बोल रहा है 5 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात, तो अब से 5 वर्ष बाद उन लोगों का आयु कितना हो जाएगा बता दो, अरे +5 हो जाएगा। अभी अगर 10 साल है मान लो किसी का, तो 5 साल बाद 10 + 5 15 हो जाएगा ना। तो अगर पिता का आयु x है तो 5 साल बाद कितना x + 5 और अनुपात बोल रहा है तो बटा में पुत्र का आयु y + 5 और अनुपात कितना हो जाएगा 2:1 मतलब 2/1। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाए x + 5 = 2y और +2 × 5 = 10, सही है। तो एक आया कितना x, इधर कर दो 2 - y = 5 को उधर भेजो 10 - 5 मतलब x - 2y = 5 हो जाएगा। क्लियर है, एक हो गया और एक मेरा क्या था x - y = कितना था 20। बस इन दोनों को सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। घटा दो भाई, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगी, खत्म। प्लस माइनस 2y में y जाएगा तो -y हो जाएगा, जो ये बड़ा चिन्ह माइनस है, इधर -15 हो जाएगा। y से y खत्म, y का वैल्यू कितना 15। y किसका माने थे जी, पुत्र का माने थे, पुत्र का आयु पूछा है ना, बिल्कुल, तो y कितना 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें हम 20 सवाल ही बताएं, आगे नेक्स्ट वीडियो में सारा बता देंगे 30 सवाल। तो आप लोग का इंटरेस्ट भी इसमें जरूरी, पूरा वीडियो को देखा तो भाई लाइक जरूर कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, बाकी इसका आंसर अगर होगा तो बताना, बाकी भागा नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे बताऊंगा। ठीक है, चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।